नाज़रीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि समंदर के बीचों बीच एक ऐसा खूबसूरत जजीरा हो जहां दुनिया के सबसे अमीर लोग छुट्टियां मनाने के लिए आते हों, लेकिन उस जजीरे के तहखानों में मासूम बच्चों की चीखें दफन हो। हम किसी आम क्राइम स्टोरी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस शैतानी सल्तनत की बात कर रहे हैं जहां कम उम्र लड़कियों को दरिंदों के आगे गोश्त की तरह पेश किया जाता था, जिसका चर्चा आजकल आपने एप्स्टाइन फाइल्स के नाम से यकीनन सुन लिया होगा। 2026 की इन फाइलों ने साबित कर दिया है कि यह सिर्फ एक जिनसी स्कैंडल नहीं था, बल्कि यह इंसानियत की तजलील, शैतानी रसूमात और आलमी ताकतों का वो घिनौना चेहरा है जिसे देख और सुनकर आपकी यकीन कीजिए कि रूह कांप जाएगी। और इस पूरी कहानी का मरकजी किरदार है जेफरी एप्स्टाइन, जो अपनी जिंदगी की इब्तिदा में एक स्कूल का रियाजी का मामूली सा टीचर था, लेकिन वो जल्द ही इस काम से उकता जाता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पैसा कमाना था और असर रसूख कमाना था। यहां से निकलने के बाद उसने बड़ी बड़ी फैमिलीज के अकाउंट्स को मैनेज करना शुरू कर दिया और यहां से असर रसूख बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे बाद में रोचाइल खानदान और मोसाद जैसी ताकतों का साया और सरपरस्ती मुयस्सर आई और उसकी रसाई शैतानी हलकों तक भी इसी के बाद हुई। इसका बड़ा सबूत उसका बैंक अकाउंट है जिसका टाइटल बाल के नाम से था, वही कदीम शैतानी देवता जिसकी खुशनुदी के लिए बच्चों की कुर्बानी दी जाती थी, और उसका जजीरा इस बात का वाज़ेह सबूत है। मुहक्किकीन के मुताबिक एप्स्टाइन महज एक फाइनेंसर नहीं था, वो कोई मशवरे देने वाला इंसान नहीं था जो अमीर लोगों के अकाउंट्स को मैनेज करता था, बल्कि वो मोसाद का भर्ती शुदा एक एजेंट था जिसका काम दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों को ट्रैप करना, उनकी ऐसी वीडियोस बनाना कि जिसके जरिए पूरी दुनिया की सियासत को ब्लैकमेल करने के बाद कंट्रोल किया जा सके। और इस नेटवर्क को चलाने के लिए उसे हमेशा ताजा शिकार की जरूरत रहती थी, जो उसकी साथी ग़िस्लीन मैक्सवेल फराहम करती थी। वही ग़िस्लीन मैक्सवेल जिसे आज दुनिया इन फाइलों के जारी होने के बाद चुड़ैल के नाम से जानती है। और मैक्सवेल का काम यह था कि यह मुख्तलिफ ममालिक से नाबालिग लड़कियों की शिनाख्त करती, उन्हें मॉडलिंग और माली आसूदगी के ख्वाब दिखाकर वरगलाती और फिर एप्स्टाइन के जहाज लोलिटा एक्सप्रेस के जरिए उसके जजीरे पर पहुंचा दिया जाता था। वहां इन लड़कियों को आलमी दरिंदों के सामने पेश किया जाता, जहां उन्हें नोचा, चीरा और फाड़ा जाता था। एप्स्टाइन के जजीरे पर एक अजीबो गरीब नीले गुंबद वाला मंदिर भी बना हुआ था, और मुतासिरीन के अगर बयानात का जायजा लिया जाए जो जारी होने वाली इन फाइलों के अंदर लिखे गए हैं कि यहाँ पर ऐसी शैतानी रसूमात होती थी जिन्हें पढ़कर दिमाग सुन हो जाता है। बच्चों को कत्ल किया जाता था, उनका खून पिया जाता था, उनके आज़ा के साथ दरिंदगी की जाती थी, और शैतान परस्तों की तारीख गवाह है कि वो अपने आका को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और खुसूसन बच्चों का खून पेश करना तो उनका पसंदीदा अमल है। नाज़रीन, ये सिलसिला 1990 की दहाई से लेकर 2019 तक यानी तकरीबन 3 दहाइयों तक पूरी आबोताब से चलता रहा, लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस किले की दीवारें हिला दी थी। सन 2005 में फ्लोरिडा की एक 14 साल लड़की ने हिम्मत दिखाई और भागकर पुलिस के पास पहुंची और जाकर बताया कि उसे एप्स्टाइन के मेंशन पर मसाज के नाम पर बुलाकर ज्यादती का निशाना बनाया गया है। जवाबन पुलिस के छापे में वहां से सैकड़ों लड़कियों का रिकॉर्ड बरामद हुआ, और यही वो वक्त था जब एप्स्टाइन 2005 के बाद पहली बार कानून के शिकंजे में आया। लेकिन यहां आपको सेहूनी लॉबी की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। 2008 में जुर्म साबित होने के बावजूद एप्स्टाइन को एक स्वीट हार्ट डील के तहत सिर्फ 13 माह की मामूली सजा दी गई, जिसमें वो दिन को अपने ऑफिस भी जा सकता था, और ये कानून का वो मजाक था जो सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उसके पीछे आलमी ताकतें खड़ी थी। इसकी ताकत का अंदाजा आप यहां से लगा लें कि हाल ही में रिलीज होने वाली फाइल्स में बिल क्लिंटन, शहजादा एंड्रयू और यहां तक के स्टीफन हॉकिंग जैसे नामों का तस्करा मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप, एलोन मस्क, इन सब की ईमेल्स, तस्वीर, वीडियोस तक जारी की गई हैं जो उसके उस जजीरे पर गुलछड़े उड़ा रहे थे। नाज़रीन, मैंने आपसे कहा था कि यह ऐसी सेहूनी साजिश थी जिसका मकसद आलमी लीडरों को ब्लैकमेल करके अपने मफादात हासिल करना था, और इसीलिए उसकी गिरफ्तारी और सजा के बावजूद वो मजे करता रहा, और रिहाई के बाद भी उसका यह शैतानी जजीरा पूरी आबोताब से अपना काम करता रहा। बिलाखिर 2019 में सहाफी जूली के ब्राउन की मेहनत रंग लाई और जेफरी दोबारा गिरफ्तार हुआ, लेकिन जब वो बड़े नामों को बेनकाब करने वाला था तो अचानक जेल में अपने सेल के अंदर मुर्दा पाया गया और कहा गया कि उसने खुदकुशी कर लिया। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि सीसीटीवी कैमरों का अचानक खराब होना, गार्ड्स का सो जाना और उसके कमरे के अंदर इतनी ज्यादा तादाद के अंदर चादरों का पड़ा होना कि जिसके साथ वो फंदा बनाकर लटक कर खुदकुशी कर ले, कि यह महज इत्तेफाक था या फिर उसे मारा गया था ताकि वो इन आलमी दरिंदों के नाम न उगल दे जिन्होंने उसका फायदा उठाते हुए उसके जजीरे पर मासूम
नन्हे मुन्ने बच्चों और मासूम कलियों की दरिंदगी का निशाना बनाया था। एप्स्टाइन की मौत के बाद बहुत सौ ने सोचा कि अब ये राज हमेशा के लिए दफन हो गए एप्स्टाइन की मौत के साथ, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी मौत के बाद मुतासरा लड़कियों और चंद निडर सहाफियों ने हार नहीं मानी। बरसों की कानूनी जंग के बाद जनवरी 2026 में अमेरिकी अदालतों ने वो पेंडोरा बॉक्स खोल दिया जिसे एप्स्टाइन फाइल्स का नाम दिया जाता है। ये 30 लाख सफात का वो रिकॉर्ड है जिसने पूरी दुनिया में जलजला पैदा कर दिया है। इन फाइलों के मंजरेआम पे आते ही आलमी इदारों में खलबली मच गई। बड़े बड़े ममालिक के वुज़रा और मुशीरों को इस्तीफा देना पड़ गया। इंटरनेट पर एक तूफान मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर उन नामों की फहरिस्तें वायरल हैं जिन्हें अब तक मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था। उनकी तस्वीर, उनकी वीडियोस हर तरफ फैल चुकी हैं। लोगों का गुस्सा मुकम्मल उरूज पे है। पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं उन ममालिक के अंदर कि आखिर एक सिस्टम कैसे इतने सालों तक इन दरिंदों को पनाह देता रहा। ये फाइल्स साबित कर रही हैं कि एप्स्टाइन का नेटवर्क कितना गहरा था। उसके ड्राइंग रूम से लेकर सहूनी ऐवानों तक एक ऐसी जंजीर थी जिसका हर सिरा एक नए जुर्म से जुड़ा हुआ था। नाज़रीन, 2026 की ये फाइल्स हमें बताती हैं कि पैसा और पावर कैसे इंसानियत को कुचल सकते हैं। एप्स्टाइन तो जेल के अंदर मर गया, लेकिन क्या वो निजाम खत्म हुआ? हरगिज नहीं। दर हकीकत एप्स्टाइन फाइल्स की शक्ल में यह है मगरिब का वो तारीख तरीन चेहरा जो रोशन ख्याली और इंसानी हुकूक के चमकदार पर्दों के पीछे छुपा हुआ है। ये वो तहजीब है जहां मासूमियत की बोली लगती है और ताकतवर अपने घनौने जराइम को छुपाने के लिए पूरे निजाम को ढाल बना लेता है। लेकिन इसके बरक्स जब हम इस्लाम की तरफ देखते हैं तो वहां इंसाफ सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि बुनियाद है। इस्लाम वो निजाम जिंदगी है जो मुआशरे के कमजोर तरीन फर्द को, खास तौर पर खवातीन और बच्चों के हकूक का पहरेदार है, जहां कानून के सामने बादशाह और फकीर बराबर है, जहां इफ्फत और असमत की वो कदर है जो मगरिब के इस मादी निजाम में ढूंढने से भी नहीं मिलती है। आज दुनिया को लिबरलिज्म के नाम पर फैलाई गई इस गिलाजत से निकलने के लिए इसी ज़ाब्ता हयात की जरूरत है जो तकवा और खौफे खुदा पर मबनी हो। मगरिब की अखलाकी पस्ती साबित करती है कि जब इंसान अल्लाह के कानून से बगावत करता है तो वह दरिंदगी की किसी भी हद को पार कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या मगरिब का यह बसीदा निजाम कभी इंसानियत को इंसाफ दे पाएगा या इसके वाहिद हल इस्लामी उसूलों की तरफ वापसी है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिएगा।